मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। कुछ ऐसी चीजें जो कि आपने टाइगर 3 पे मिस कर दी। फिर हमें कुछ पाकिस्तान में फाइटिंग सीन्स दिखाए जाते हैं जिनके ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा। जिसके बाद इमरान हाशमी की आवाज सुनाई दी जाती है। उसी बीच में अपने सलमान खान फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। बट जिस तरीके से इमरान हाशमी का कैरेक्टर बात कर रहा है उस हिसाब से लगता है कि टाइगर ने उसके साथ कुछ ऐसा किया होगा जिसके बाद वो टाइगर का सीधा विलन बन गया। जहां तक मुझे लगता है, या तो मुझे लगता है इमरान हाशमी कोई टेररिस्ट हो सकता है या फिर कोई अटैक करने वाला बंदा हो सकता है इंडिया पर, तो उसकी फैमिली की जान चली जाती है और उसे लगता है कि ये जान टाइगर की वजह से गई है और इसी वजह से वो टाइगर की फैमिली की जान लेना चाहता है। टाइगर की जितनी भी इंजॉयमेंट वाली क्लिप्स को देखा जाए तो ऐसा पता पड़ता है कि वो कोई फॉरेन कंट्री में रह रहा है और उसी चीज जब वो वहां रह रहा होता है तो कुछ आर्मी वाले आकर उस पर हमला कर देते हैं एंड कुछ चेसिंग सीन्स आते हैं जिसमें हमें दिखता है कि सलमान खान पुलिस से बचकर भाग रहे हैं। तो जहां तक हो सकता है कि वो उन्हीं आर्मी वालों से कैसे भी ना कैसे करके बच के निकल गए और अब आर्मी वाले और पुलिस वाले उनके पीछे लगे हुए हैं और उसी चीज के चक्कर में वो अपने पुराने दोस्तों को बुलाते हैं किसी रॉ मिशन के लिए। तो शायद इमरान हाशमी से रिलेटेड होने वाला है। जहां तक हमें समझ में आता है वो किसी जगह में घुस चुके हैं जहां पर कुछ आर्मी मैन पहले से ही है, या तो वहां से वो किसी को बचाना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं। बट इसी चीज में जब आप ध्यान से देखोगे उन फाइट्स के बीच में एक बंदे की यहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग लग रहा है, तो वो 100% पाकिस्तान की आर्मी है। विलन तो स्पाई यूनिवर्स में सिर्फ पाकिस्तान ही है और देयर इज अ हाईली चांस कि जो विलन होने वाला है इमरान हाशमी वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो सकता है। तो उसी कंट्री में शायद टाइगर देश बदल के घूम रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है कि वो किसी मेन विलन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, या तो वो इमरान हाशमी हो सकता है या फिर कोई ऐसा बंदा जिसके पास काफी ज्यादा डिटेल्स है। तब तक इमरान हाशमी बोलता है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो अपनी फैमिली को बचाओ या अपने देश को बचाओ। जहां तक मुझे लगता है वो अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करेंगे और देश को, दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो देश को नहीं बचा पाते हैं जिसकी वजह से उन्हें गद्दार घोषित कर दिया गया होगा। और जब आप इस वाले सीन्स को ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप इन्हें ब्लैक टी शर्ट में देख सकते हो और इसी ब्लैक टी शर्ट को पहने हुए वो इमरान हाशमी के सामने बैठे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वो शायद पाकिस्तान में पोस्टर लड़ाई करेंगे, जैसे कि आप ये ब्रिज वाला सीन देख सकते हो और एक दूसरे की छलांग लगाने वाला, और जिस मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो सीन भी पाकिस्तान का ही होगा क्योंकि हालात तो ऐसे देख के लगते हैं क्योंकि वहाँ स्वच्छता ही इतने अच्छे तरीके से हो रखी है। और कट टू द नेक्स्ट सीन, कुछ टॉवर में फाइट भी देखने को मिलती है। तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान या फिर किसी और कंट्री में हो रही है। इंडिया में कुछ नहीं होने वाला भाई। एक ऐसा सीन जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अगर तुम इस वाले सीन में ध्यान से देखो तो घंटी नीचे गिर रही है और उसी सीन पर टाइगर ऊपर जा रहा है। तो देखो मेरी क्या सिनॉप्सिस है, मतलब स्टोरी क्या होने वाली है। तो पहले इमरान हाशमी इंडिया का विलन होगा जिसकी बात थोड़ी बहुत उसे रोकने की कोशिश करेगा, तो जिसमें उसके शायद गलती से फैमिली की डेथ हो जाएगी या फिर किसी और की वजह से हो जाएगी। तो इमरान हाशमी को लगेगा कि ये डेथ टाइगर की वजह से हुई है, जिसके बाद वो टाइगर की फैमिली के ऊपर अटैक करेगा और वो कोई दो सिचुएशन ला के रख देगा, या तो अपने देश को बचाओ या फिर अपनी फैमिली को बचाओ, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली दोनों को बचाने की कोशिश तो करता है बट इनमें से एक नहीं बच पाता जो कि अपना होगा देश, जिसकी वजह से उसको गद्दार भी घोषित कर दिया जाएगा अपने देश में। इसी चीज का फायदा उठाते इमरान हाशमी उसे अपने देश के प्रति भड़काएगा और जिसके बाद जो मूवी में होगा वो तो आपको मूवी देख के ही पता पड़ेगा। देखो ये ट्रेलर से तो ज्यादा मूवी जज नहीं कर पा रहा, पर जब मूवी रिलीज होगी मैं उस दिन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 5-6 दिन बाद मैं आपको बताऊं तो गणपत रिलीज होने वाली है, तो उसमें भी मैंने इतनी सारी डिटेल्स ढूंढ के निकाली है, तुम इस वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड गुड बाय।